रोने के बायस सुर्ख होती नाक के साथ फजर ने कहा और साथ ही अपना बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी की, जिस पर अलियान ने इसे घूरा और बोला, मैंने तुमसे इजाज़त नहीं मांगी। ये कहते ही अलियान ने अलमारी से एक पीच कलर का फ्रॉक निकाला जिस पर खूबसूरत सा फूल बना था, जबकि बाकी पूरा फ्रॉक खाली था, और फजर की तरफ बढ़ाया, जबकि फजरा मुंह मोड़े कर खड़ी थी। पकड़ो ये ड्रेस और चेंज करके आओ। अलियान के कहने के बावजूद जब फजर ने ड्रेस नहीं पकड़ा और वैसे ही खड़ी रही तो अलियान दोबारा गोया हुआ, फजर मैं लास्ट टाइम आराम से कह रहा हूँ। इसके बाद अलियान की बात बीच में फजर ने एकदम पलटी और चीखी, इसके बाद क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे स्टोर में बंद कर दोगे या टेरेस से नीचे गिरा दोगे? इसे अब के अलावा करना क्या है? फजर की बात तब बीच में रह गई जब अलियान ने इसकी कोनी पकड़कर मरोड़ी और इसकी आंखों में देखकर धमकी धीमी आवाज में गिराया, अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर गई ना फजर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आधे खुले दरवाजे की तरफ आंख से इशारा करके वो बोला और वो ड्रेस फिर से फजर की तरफ बढ़ाकर बोला, 2 मिनट है तुम्हारे पास, चेंज करके आओ। जिस पर फजर खामोशी से वो ड्रेस पकड़कर ड्रेस रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। फजर जब चेंज करके आई तो अलियान कमरे में ही मौजूद था। इसका इसे ऊपर से नीचे तक जायजा लेने के बाद इसने फजर की पोनी खोल दी, जिससे सारे बाल इसके चेहरे पर फैल गए। फजर के बालों को इसके चेहरे से हटाने के बाद अलियान बोला, वेरी गुड, अब तुम मुझे रोज ऐसे ही दिखो। अब यह अलियान ये कह रहा था जब इसकी नज़र फजर की गर्दन पर पड़ी तो इसके माथे पर बाल नमूदार हुए, क्योंकि पहले इसने कॉलर वाला गला पहना था, इसलिए ये बात अलियान ने पहले नोट नहीं की थी। अलियान ने फजर की गर्दन पर गोल लकीर खींची और कहा, पेनिट कहाँ है तुम्हारा? अलियान के पूछने पर फजर ने गड़बड़ाकर अपनी गर्दन की तरफ देखा जहाँ अलियान का दिया हुआ पेनिट मौजूद नहीं था, और बोली, वो शायद वाशरूम में रह गया है। ये कहते ही फजर वाशरूम की तरफ भागी और कुछ देर बाद वाशरूम से पेनिट पहनने की कोशिश करते हुए बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर पहनने की कोशिश करने लगी। और जब काफ़ी कोशिश के बाद वो पेनिट का हुक बंद करने में कामयाब ना हो सकी तो इसे अपने हाथों पर किसी के हाथों का लम्स एहसास हुआ जो इसकी गर्दन के पीछे था। इसने दोनों हाथों से एक साइड की चेन पकड़ी हुई थी। अलियान ने पहले इसके हाथों को पकड़ते हुए फिर दोनों तरफ से चेन पकड़ी और इसका हुक बंद करके फजर के कान में सरगोशी की। आज तो मैंने तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त कर ली, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। ये कहकर अलियान ने फजर की गर्दन पर बोसा दिया, जिससे वो करंट खाकर ड्रेसिंग टेबल से जा लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अलियान इसकी हालत से महफूज होता हुआ इसकी जाना बड़ा टेबल पर इसके दोनों तरफ हार रख के इसके फ्रॉक के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिस पर फजर को अप की सांस रुकती हुई महसूस हुई। अलियान ने हाथ बढ़ाकर फजर के चेहरे पर आई आवारा लट को अपनी शहादत की उंगली से फजर के कान के पीछे किया, जिस पर फजर ने अपने चेहरे को डर से हल्का सा झटका। अलियान जो इसे मजीद तंग करने का इरादा रखता था, आंखों में हल्की सी नमी का अपना इरादा तर्क करता हुआ इससे दूर हुआ और बोला, साबरा, मुलाजमा से कहकर मेरे लिए काफ़ी भिजवा दो। फजर इसकी बात पर सर असबत में हिलाती कमरे से बाहर चलेगी और मुलाजमा को काफ़ी का कहकर लॉन में चलेगी, जहाँ एक जगह पर मुख्तलिफ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फजर मुहूर्त से इस जगह को देखने लगी जब इसे अपने पीछे किसी की आवाज़ आई, आपको ये पसंद आए? फजर ने पीछे मुड़कर देखा तो सना इससे मुस्कुराकर पूछ रही थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है, फजर ने भी मुस्कुराकर कहा। आपको पता है ये सब फ्लावर्स हमने लगाए हैं, ये मैंने, ये मामा ने, ये बाबा ने और ये भाई ने। सना ने लान में लगे 4 मुख्तलिफ फूलों की तरफ इशारा किया। जब फजर की नज़र चौथे गुलाब के फूल की तरफ पड़ी जो अलियान ने लगाया था, इसका हलक तक कड़वा हो गया। इसने कुड़ कर सोचा, फूल भी लगाया तो अपनी तरह कांटों वाला। अभी फजर ये सोच ही रही थी जब सना ने इसे फिर मुखातिब किया, वैसे भाभी आपको कौन सा फूल पसंद है? सना के पूछने पर फजर कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, गुलाब के अलावा सब। अच्छा ये बताओ तुम क्या करती हो? फजर ने बहुत आराम से सना से पूछा। मैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। इसी तरह वो दोनों छोटी छोटी बातें करती रही। फजर को भी वो अच्छी लगी थी, कम से कम अलियान जैसी तो नहीं इसकी बहन। फजर ने सना को देखते हुए सोचा जो अब इसे अपनी यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा सुना रही थी। परी ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी और वो खुद साथ के सारे काम कर रही थी। क्यों, ये तो इसे भी नहीं पता था। जब भी इसके अंदर से कहीं से ये आवाज़ आती कि क्यों, वो इस आवाज़ को ये कहकर दबा देती कि वो सिर्फ हमदर्दी में ये सब कर रही है, वरना इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरह वो खुद को मुतमईन कर देती। आज फजर नाश्ते के बाद बोर हो रही थी। अलियान इसे यूनिवर्सिटी तो लेकर नहीं गया था, लेकिन खुद ऑफिस चला गया और फजर अपनी बोरियत दूर करने के लिए टीवी देख रही थी। जब समीना बेगम दरवाज़ा नॉक करके कमरे में दाखिल हुई तो फजर इनकी तरफ मुतवज्जह क्या कर रही थी। समीना बेगम ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी, आप बैठिए।
फजर के कहने पर वो इसके सामने बेड पर बैठ गई और तभी मुलाजमा कुछ सामान लेकर कमरे में दाखिल हुई तो स्मीना बेगम ने सामान सोफे पर रखने का कहा तो मुलाजमा सामान रख कर बैठ चली गई। तो स्मीना बेगम फजर की तरफ मुतवज्जा हुई। फजर वो दरअसल आज आपा आ रही है। स्मीना बेगम के कहने पर फजर ने नासमझी से इनकी तरफ देखा तो इन्होंने वजाहत देने के अंदाज में कहा, मैं अलियान की पुप्पो की बात कर रही हूँ। वो दरअसल तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, इसलिए वो आज शाम खास तौर पर तुमसे मिलने के लिए आ रही है। ये ड्रेस और कुछ ज्वेलरी है, ये तुम शाम को पहनना। ये कहते ही स्मीना बेगम इस सामान की तरफ बढ़ी और इसमें से एक छोटी डब्बिया निकालकर फजर की तरफ बढ़ाई और फजर का हाथ पकड़कर इस डब्बिया से कंगन निकालकर पहनाते हुए कहने लगी, ये हमारे ख़ानदानी कंगन है जो अब तक मेरे पास थे और अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत कीमती है। फजर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम इन्हें संभाल कर रखोगी। ये कहकर वो चली गई। लंच के बाद फजर फिर से इन फूलों को देख रही थी जब अलियान अपनी टाई की नॉट ढीली करता हुआ वहाँ आया और बोला, फजर कमरे में आओ। फजर इसकी बात सुनकर इससे पीछे कमरे में जाने लगी जो कुछ थका हुआ लग रहा था। कमरे में जाकर अलियान ने अपना कोट उतारा और बेड पर दराज हो गया। तभी फजर इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई और खड़ी होगी। अलियान ने इसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है जब शोहर थका हुआ आता है तो अच्छी बीवियां क्या करती हैं, शायद पानी पेश करती होंगी, लेकिन मैं तो अच्छी बीवी हूँ ही नहीं। ये कहकर फजर ने कंधे उचका दिए तो अलियान ने इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाया। अब तक तुम अच्छी बीवी थी या नहीं, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक बहुत अच्छी बीवी साबित होना है। तुम्हें मामा ने बताया होगा ना आज पुप्पो ने आना है। तो बस इस बात का ख्याल फजर के इनके सामने तुम कोई उल्टी सीधी हरकत या लापरवाही ना करो, क्योंकि इनके सामने ऐसा कुछ होने का मतलब बात पूरे खानदान में फैल जाना। ओके। ये कहकर अलियान ने फजर से तकीद चाही जिस पर इसने बस सर हिलाने पर इस्तीफा किया। हाँ, तो पहली बात ये कि तुम इन्हें पुप्पो कहोगी क्योंकि मैं इन्हें पुप्पो कहता हूँ और तुम इनसे बहुत तमीज़ से पेश आओगी और जो भी वो कहेंगी तुम बगैर किसी चूचरा के करोगी। अच्छा ना, ठीक है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मुझे समझा रहे हो। समझाना ज़रूरी है क्योंकि तुम छोटी बच्ची हो या नहीं, लेकिन दुनिया का हर उल्टा काम करना तुम पर फ़र्ज ज़रूर है। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। तुम आज से मुझे आप कहोगी, ना जानबूझकर ना गलती से। तुम आज के बाद मुझे तुम नहीं कहोगी और मुझे से नहायत तमीज़ से बात करोगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि तमीज़ से बात करूँ? पहले मैं कौन सा बदतमीज़ी से बात करती हूँ और मैं तुम्हें कोई आप वाप नहीं कहूँगी। फजर के कहने पर अलियान ने से गुरार कहा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। दो टोक लहजे में कहकर अलियान खड़ा हो गया, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं तुम्हें आप हरगिज़ नहीं कहूँगी। अलियान जो बाहर जा रहा था फजर की बात पर एकदम इसकी तरफ पलटा और झुका और इसके झुकने से फजर भी झुकी, जिससे इसकी कमर बेड से जा लगी। सोच लो, मजीद झुकते हुए अलियान ने कहा, जिस पर फजर ने गड़बड़ा कर कहा, अलियान दूर हटो। हाँ, ऐसे नहीं, तमीज़ से कहो। अलियान के कहने पर कुछ देर तो फजर इसे देखती रही, लेकिन फिर अलियान के ओबरू उठाने पर बोली, अलियान दूर हटे। फजर कहने पर अलियान मुस्कुराया और बोला, वैसे दूर हटने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अभी मुझे जाना है। ये कहकर अलियान दूर हुआ तो फजर ने सुख का सांस लिया और अलियान को घूरा जो अभी दरवाजे से बाहर निकल रहा था। इसके जाते ही तकिया उठाकर वहां मारा जहां से वो भी गुजर कर गया था और फिर बुड़बुड़ाई, बदतमीज इंसान, पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, आया बड़ा तमीज वाला। स्मीना बेगम, अगर आप में लिखने की सलाहियत है तो अपना लिखा हुआ दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो www.com पर ऑनलाइन वेबसाइट आपको प्लेटफॉर्म कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पर अपना नावल, अफसाना वगैरह पोस्ट करना चाहते तो अभी ईमेल करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मीना बेगम ने इसे फ़ोन करके बताया था कि पुप्पो आ गई हैं, इसलिए वो गाड़ी से निकलकर तेज़ी से लॉन क्रॉस कर रहा था जब इसकी किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। दूसरी तरफ मौजूदा शख्सियत को गिरने से बचाने के लिए इसने इसे थाम लिया, जबकि वो अलियान को देखकर खुशी और मसरत से इसके गले लग गई। जब अलियान इसे देखकर शदीद बदमज़ा हुआ और इसे खुद से दूर करके बोला, क्या बदतमीज़ी है ये? बदतमीज़ी मैं कर रही हूँ? बदतमीज़ी तो तुमने की अलियान, तुम्हें पता है ना, मुझे पता चला तो मैं कितना बीमार हो गई। मेरी वजह से ही तो मामा तुम्हारी शादी में नहीं आई। यकीनन तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की होगी, वरना तुम शादी कैसे कर सकते हो? अलियान का गिरेबान पकड़ती वो अनजानी अंदाज में चीख रही थी, जबकि अलियान ने इसकी बात पर एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया और बोला, पहली बात तो ये कि मैंने ना तो तुमसे मोहब्बत के दावे किए थे ना शादी के वादे, और जहाँ तक ज़बरदस्ती की बात है तो अलियान शाह दूसरों से ज़बरदस्ती करता है, कोई अलियान शाह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने जो भी किया अपनी रजामंदी से किया और मैं बहुत खुश हूँ। सामने खड़ी रिदा को जलाकर वो खुद लंबे लंबे डाक भरता अंदर की तरफ बढ़ गया।
फजर समीना बेगम की दी हुई साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो चुकी थी। खुद को एक नज़र आने में देखकर वो कुछ नर्वस सी नीचे चल दी। सामने ही लॉन्च में सोफे पर समीना बेगम और इनके सामने दूसरे सोफे पर एक खतून पर जुमान थी जो यकीनन पुप्पो थी। फजर आस्ता आस्ता कदम उठाती इन तक गई और इन्हें सलाम किया, जिस पर इन्होंने बहुत खुशी से इसके सलाम का जवाब दिया और कहा, ये है मेरे अलियान की दुल्हन, माशाल्लाह, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पुप्पो के कहने पर फजर इनके साथ ही सोफे पर बैठ गई। पुप्पो ने अपने हाथ से कंगन निकाल कर इसे पहनाए और इधर उधर देखते हुए कहने लगी, ये अलियान कहाँ रह गया है? मैंने फ़ोन कर दिया था, बस आने वाला होगा। आपकी समीना बेगम ने कहा, जबकि फजर अब तक खामोश बैठी थी। आपने याद किया और मैं हाजिर। तभी अलियान कहीं से नमूदार होते हुए बोला और सलाम करके पुप्पो से प्यार लेने लगा। मेरे बच्चे यहाँ बैठ जा। पुप्पो ने इसे अपने साथ 3 सिस्टर सोफे पर बैठने का कहा तो फजर लाशौरी तौर पर सोफे के बाजू से जा लगी। अलियान ने सोफे पर कोट दुरुस्त करके बैठते हुए फजर का भरपूर जायजा लिया और सोफे की पुश्त पर बाजू टिका ली, जबकि फजर की नज़र तो इसके कोट दुरुस्त करने पर नजर आती इसकी शर्ट पर अटक गई थी, जबकि अलियान अपनी ही धुन में था। पुप्पो आप फजर से मिली? हाँ भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी है और तुम्हारे साथ बहुत जच रही है, दोनों की चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। अभी ये वो कह ही रही थी कि एक लड़की जीन्स शर्ट में शौक लिपस्टिक लगाए वहाँ आई तो पुप्पो बोली, रिदा कहाँ रह गई थी तुम? यहाँ आओ, फजर से मिलो। फजर, ये रिदा है मेरी बेटी, और रिदा ये फजर अलियान की बीवी। रिदा ने चुपती नज़रों के साथ फजर से हाथ मिलाया और कहा, काफ़ी इश्तियाक था तुमसे मिलने का, जिस पर फजर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कुछ देर बैठे रहने के बाद जब फजर इसकी चुपती नज़रें बर्दाश्त न कर सकी तो किचन में सना की हेल्प करने का कहकर चली गई। डिनर के वक्त सब आ चुके थे, बस अलियान रह गया था जो कॉल अटेंड करने गया था और अभी तक नहीं आया था। पुप्पो ने फजर को इसे बुलाने का कहा, जिस पर वो जी कहकर इसे बुलाने चले गई। कुछ देर इसे ढूंढते रहने के बाद वो इसे लॉन में फ़ोन पर मसरूफ़ मिला। फजर चलकर इसके सामने जा खड़ी हुई अलियान की शर्ट देखने लगी, चूँकि फ़ोन का ऑन से लगाने की वजह से कोट साइड पर हुआ था और शर्ट नज़र आ रही थी। अलियान ने फजर को देखते हुए फ़ोन बंद करके पॉकेट में डाल लिया और फजर के आगे चुटकी बजाई जो कहीं खोई हुई थी। अलियान के चुटकी बजाने पर फजर ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम? लेकिन अभी फजर ने इतना ही कहा था जब अलियान ने इसकी तस्दीक की। आप शाम कहाँ से आए थे? फजर ने बगैर चूंचना किए इसकी बात मान ली और न चाहते हुए भी सवाल किया, जिस पर अलियान ने इसके गिर्द बाजू हाल करते हुए कहा, मीटिंग अटेंड करके आया था। अलियान ने बताने पर फजर ने फिर सवाल किया, किस किस्म की मीटिंग आपकी? अलियान मुस्कुराया और फजर की नाक दबाते हुए बोला, तुम्हें पता है इस वक्त तुम बिल्कुल टिपिकल बीवी लग रही हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। ये कहकर फजर ने अलियान का कोट साइड पर किया और फिर से अलियान की शर्ट को देखने लगी। ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग। अलियान के कहने पर फजर ने इसके कोट के बटन बंद किए और बोली, श्योर। अलियान ने फजर के चेहरे पर आई लाइट कान के पीछे करते हुए कहा तो फजर ने गहरी सांस भरी और कहा, सब हमारा वेट कर रहे हैं, चलो। फजर को छोड़ते हुए अलियान ने कहा तो फजर अंदर की तरफ चल दी और अलियान इसके पीछे चलता हुआ सोचने लगा, इसे क्या हुआ? ना कोई मजहमत ना गुस्सा। शाम के वक्त परी साथ के लिए काफ़ी लेकर आई और साइड टेबल पर रख दी, जबकि साथ वॉशरूम में था। परी काफ़ी लेकर जाने लगी। जब साथ का साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन बजा तो परी इसकी तरफ मतवज्जा हुई, जहाँ पर सनाया का लिंक जगमगा रहा था, जिसे देखकर परी का दिल किया कि वो फ़ोन उठाकर दीवार में मारे कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और साथ बाहर निकला, जबकि फ़ोन अभी भी बज रहा था। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, ये कहकर परी जाने लगी, जब साथ ने टॉवल से बाल सुखाते हुए कहा, हाँ प्लीज़ पकड़ा दोगी? साथ के कहने पर परी ने इसे फ़ोन पकड़ाया और साथ का रखा हुआ टॉवल उठाकर रखने लगी। तभी इसके कानों से आवाज़ टकराई, अच्छा मैं आ रहा हूँ, ये कहकर वो बाहर निकल गया। साथ को जाता देखकर परी जल्दी से अपनी चादर और पर्स लेकर इसकी तरफ बढ़ी और गाड़ी में बैठते साथ के साथ जल्दी से बैठकर बोली, तुम कहीं जा रहे हो? मुझे भी मार्केट ड्रॉप कर देना। साथ इसकी बात परी से देखता रह गया तो परी झुंझुला कर बोली, क्या है अब चलो भी। परी के कहने पर साथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और परी को मार्केट में उतार कर आगे बढ़ गया तो परी ने जल्दी से रिक्शे में बैठकर साथ की गाड़ी के पीछे चलने का कहा और अपना चेहरा ढक लिया। साथ की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे जा रुकी और वो इसके अंदर दाखिल हो गया। परी भी इसके थोड़ी देर बाद इसके पीछे अंदर दाखिल हुई थी। वो एक टेबल पर बैठ रहा था जिस पर सामने एक स्टाइलिश सी लड़की बैठी थी और साथ को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी, जिस पर परी का दिल चाहा इसकी आंखें निकाल ले। तभी परी भी चेहरा ढक कर इसके पीछे वाली टेबल पर जा बैठी, जहां से इस लड़की का चेहरा और साथ की पीठ नजर आ रही थी। परी बासानी इनकी बातें सुन सकती थी, जहाँ वो लड़की जिसका नाम शायद ने यकीनन सुनाया था साथ से कह रही थी, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। यहाँ आने का मकसद आपके साथ ने कहा, साथ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब तुम अचानक पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो पता चला मैं कितनी बेचैन हो गई थी, और फिर जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला तो मैं
हो गई थी। तुम्हें पता मैं कितना रोई, तुम्हें कॉल भी की थी साथ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। बोलो ना साथ। सुनाया अब साथ का हाथ पकड़े कह रही थी और परी को जैसे उम्मीद थी वो कह देगा कि नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, लेकिन इसने जो कहा वो इसके वहम गुमाम में भी नहीं था। हाँ, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी तुम्हें इस अरसे में बहुत मिस किया और मेरी शादी वो तुम कुछ भी नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा।